हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फुल ऑन ज्ञान। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कहानी जिसका नाम है द एस्ट्रोलॉजर। तो चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। वन नाइट एन एस्ट्रोलॉजर ड्रीम्ड दैट ही विल बी डिवोर्ड बाय अ क्रोकोडाइल इन द गंगा while bathing. So he determined never to bath in the Ganga for fear of death. He strictly followed his decision, but in the end, fate compelled him to bath in the Ganga under full security, supervised by a prince himself. Yet fate played its role. The prince himself turned into a crocodile and devoured the astrologer. Read this story and see how it happened. एक रात एक ज्योतिषी ने सपना देखा कि स्नान करते समय गंगा में एक मगरमच्छ उसे खा गया। इसलिए मृत्यु के भय से उन्होंने गंगा में स्नान नहीं करने का निश्चय किया। उन्होंने सख्ती से अपने फैसले का पालन किया, लेकिन अंत में भाग्य ने उन्हें एक राजकुमार की देखरेख में पूरी सुरक्षा के बीच गंगा में स्नान करने के लिए मजबूर किया। फिर भी भाग्य ने अपनी भूमिका निभाई। राजकुमार खुद एक मगरमच्छ में बदल गए और ज्योतिषी को खा गए। कहानी पढ़े और देखें कि यह कैसे हुआ। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड एन एस्ट्रोलॉजर हु वॉज वेरी फेमस फॉर हिज नोबिलिटी. One night he saw Yam, who told him that he would be devoured by a crocodile in the Ganga while he was bathing. So he was much worried and depressed. At last he thought that he should go to a place far away and should never bath in the Ganga. Thus he was sure to avoid his death. एक बार एक ज्योतिषी रहता था जो अपने बड़प्पन के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक रात उन्होंने यम को देखा, जिन्होंने उनसे कहा कि जब वह स्नान कर रहे होंगे तो गंगा में एक मगरमच्छ उन्हें खा जाएगा। इसलिए वह बहुत चिंतित और उदास थे। अंत में उन्होंने सोचा कि वह दूर एक स्थान पर चले जाएंगे और कभी भी गंगा में स्नान नहीं करेंगे। इस प्रकार वह अपनी मृत्यु से बचने के लिए निश्चित थे। सो ही लेफ्ट द मारवा विच वॉज फार अवे फ्रॉम द गंगा. ही लिव्ड देयर फॉर सम टाइम एंड देयर ऑल्सो ही बिकेम अ पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर. इसलिए वह मारवाड़ के लिए रवाना हुए जो गंगा से बहुत दूर था। वे कुछ समय वहाँ रहे और वहाँ भी एक लोकप्रिय ज्योतिषी बन गए। There was always a crowd of people at his door, and he was a little leisure. He distributed bread and fruits to the poor, so the poor people also loved and respected him for his generosity. He was loved both by the poor and the rich. उनके दरवाजे पे हमेशा लोगों की भीड़ रहती थी। उनके पास बहुत कम फुर्सत थी। वे गरीबों को रोटी और फल बांटते थे, इसलिए गरीब लोग भी उनसे प्यार करते थे और उनकी उदारता के लिए उनका सम्मान करते थे। वह गरीब और अमीर दोनों से प्यार करते थे। The king also heard of his fame and knowledge in astrology. He asked his men to call the astrologer. राजा ने भी ज्योतिष की प्रसिद्धि और ज्ञान के बारे में सुना। उन्होंने अपने आदमियों से ज्योतिषी को बुलाने को कहा। The king asked a number of questions on astrology and was quite satisfied with him. Later on, he requested him to teach his only son Samar Sanskrit and astrology. The astrologer agreed. Everything went on very smoothly for about 1 year. राजा ने उनसे ज्योतिष पर कई प्रश्न पूछे और उनसे काफ़ी संतुष्ट हुए। बाद में उन्होंने अपने इकलौते बेटे समर को संस्कृत और ज्योतिष पढ़ाने का अनुरोध किया। ज्योतिषी मान गए। लगभग 1 साल तक सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। One day, Samar requested the astrologer to accompany him to Haridwar for bathing in the Ganga. The astrologer made a number of excuses to the prince and told him that he would not be able to accompany him there, but he failed to disargue the obstinate prince. एक दिन समर ने ज्योतिषी से अनुरोध किया कि वह उनके साथ गंगा स्नान के लिए हरिद्वार चले। ज्योतिषी ने राजकुमार को कई बहाने बनाए और कहा कि वह उनके साथ वहां नहीं जा पाएंगे, लेकिन वह जिद्दी राजकुमार को मना नहीं कर सके। The king also interfered in the matter and ordered the astrologer to accompany his son for bathing in the Ganga. He gave them the best of his horses, soldiers, and all necessary things. The astrologer was much afraid for the forecast and he thought he would die soon. Anyhow, they reached their destination quite safely. राजा ने भी मामले में हस्तक्षेप किया और ज्योतिषी को अपने बेटे के साथ गंगा में स्नान करने के लिए जाने का आदेश दिया। उन्होंने उन्हें अपने घोड़े, सैनिकों और सभी आवश्यक चीज़ों में से सबसे अच्छा दिया। ज्योतिषी भविष्यवाणी से बहुत डरा हुआ था और उसने सोचा कि वह जल्द ही मर जाएगा। किसी भी तरह वे काफ़ी सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच गए।
Summer enjoyed the natural scenery at Haridwar. He appreciated the beautiful hills covered with vegetation. He talked highly of the soothing cool breeze and of the transparent sweet water of the Ganga. He visited several temples and saw the idols of gods in them. He saw men, women, and children dressed in clothes of various colors, especially the ladies walking to and fro and enjoying the nature there. समर ने हरिद्वार में प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लिया। उन्होंने वनस्पति से आच्छादित सुंदर पहाड़ियों की सराहना की। उन्होंने सुखदायक ठंडी हवा और गंगा के पारदर्शी मीठे पानी के बारे में बहुत बात की। उन्होंने कई मंदिरों का दौरा किया और उनमें भगवान की मूर्तियों को देखा। उन्होंने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को विभिन्न रंगों के कपड़े पहने देखा, विशेषकर महिलाओं को इधर-उधर घूमते हुए और वहाँ की प्रकृति का आनंद लेते हुए देखा। Now Summer ordered his men to be ready for a bath, but the astrologer told him that he would not bath. Summer insisted him to bath. After much discussion, the astrologer told him that he was afraid of the crocodiles in the river which might devour him. Summer told him that he should never entertain such an idea in his mind, and in order to satisfy him, he would order his soldiers to be on guard with naked swords in their hands while he would bath. The poor astrologer had to agree. अब समर ने अपने आदमियों को नहाने के लिए तैयार होने का आदेश दिया, लेकिन ज्योतिषी ने उनसे कहा कि वह स्नान नहीं करेंगे। समर ने उन्हें नहाने के लिए आग्रह किया। बहुत चर्चा के बाद ज्योतिषी ने उन्हें कहा कि वह नदी में मगरमच्छों से डरते हैं जो उन्हें खा सकते हैं। समर ने उनसे कहा कि उन्हें कभी भी अपने मन में इस तरह का विचार नहीं करना चाहिए और उसे संतुष्ट करने के लिए वह अपने सैनिकों को अपने हाथों में नग्न तलवारों के साथ नहाते समय सतर्क रहने का आदेश दिया। बेचारे ज्योतिषी को राजी होना पड़ा। Summer and the astrologer got down into the Ganga for bathing, and in a few minutes, Summer was transformed into a crocodile which instantly devoured him. In no way can the fate of a living being be altered. What is fate can't be abated. समर और ज्योतिषी स्नान के लिए गंगा में उतर गए और कुछ ही मिनटों में समर एक मगरमच्छ में बदल गए। उन्होंने ज्योतिषी को तुरंत खा लिया। किसी भी तरह से किसी भी जीव का भाग्य नहीं बदला जा सकता है। भाग्य क्या है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।